हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोमेस्टिक इंजीनियर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप किसी भी तरह के बेबी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो लेडी स्वेटर में भी इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये हमारा 2 कलर के कॉम्बिनेशन में बनेगा। आप चाहें तो 3 या 4 कलर में भी इसको बना सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये मैंने यहाँ पर 2 कलर्स में बनाया है, लेकिन अब मैं आपको इसमें 3 कलर यूज़ करके दिखाऊंगी। तो इस पैटर्न के लिए फ्रेंड्स हमें 6 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, प्लस 2 स्टिच हमारे एक्स्ट्रा एज स्टिच होंगे। तो ये हमारा 6 के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन होंगे और 2 इसमें एक्स्ट्रा स्टिचेस होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है। ये हमारा 8 रो में इतना पैटर्न बन के आएगा। उसके ऊपर आप सेम वही 8 रोज रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो 8 रोज हैं उसमें हम इतना पैटर्न बनाएंगे। उसके ऊपर सेम हमारी 1 to 8 रोज रिपीट होती जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल से पैटर्न को बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6 के मल्टीपल में 30 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, प्लस 2 हमारे एक्स्ट्रा एज स्टिचेस हैं। इसमें मैंने डिज़ाइनर तरीके से स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। इन स्टिचेस को कास्ट ऑन करने का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है फ्रेंड्स, ये हमारा रॉन्ग साइड से बनेगा। इसे हम रॉन्ग साइड से डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रो 1 में यहाँ पर हम फर्स्ट 3 स्टिचेस पर्ल करेंगे। 1 2 3 स्टिचेस यहाँ पर मैंने पर्ल कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे कलर की वूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट 3 स्टिचेस हमने पर्ल कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर 2 स्टिचेस जो हैं दूसरे कलर से पर्ल करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर 4 स्टिचेस जो हैं पर्ल करूँगी। 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने 4 स्टिचेस जो हैं पर्ल कर लिए हैं। अब अगेन मैं दूसरे कलर की वूल से 1 2 स्टिचेस पर्ल करूँगी। अब अगेन मैं यहाँ पर 4 स्टिचेस वाइट कलर की वूल से पर्ल करूँगी। 1 2 3 एंड 4। ये देखिए, अब अगेन मैं 2 स्टिचेस दूसरे कलर की वूल से जो है पर्ल करूँगी। ये देखिए, उसके बाद वापस से मैं 1 2 3 4 स्टिचेस वाइट कलर की वूल से पर्ल करूँगी। अब अगेन मैं 2 स्टिचेस दूसरे कलर की वूल से पर्ल करूँगी। ये देखिए, अब अगेन यहाँ पर मैं 1 2 3 4 स्टिचेस मैंने यहाँ पर वाइट कलर की वूल से पर्ल किए हैं। अब अगेन यहाँ पर मैं 1 2 स्टिचेस मैंने दूसरे कलर की वूल से पर्ल किए हैं। लास्ट में मेरे पास 3 स्टिचेस बचते हैं, इनको मैं वाइट कलर की वूल से पर्ल करूँगी। 1 2 एंड 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी ये रो 1 जो है कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 में फर्स्ट स्टिच को हम सीधा बुनेंगे, सेकेंड स्टिच को भी मैं
सीधा बुनूंगी, थर्ड स्टिच को भी मैं सीधा बुनूंगी। तो ये हमारी सेकेंड रो है। अब यहाँ पर मैं वाइट कलर के धागे को इस तरह से ले जाऊंगी और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करते हुए ब्लू कलर के धागे को आगे लाऊंगी और यहाँ पर 2 स्टिचेस पर्ल करूँगी। ये देखिए, अगेन मैं यहाँ पर धागा पीछे करूँगी और वाइट कलर के धागे से 4 स्टिचेस सीधे बुनूंगी, 2 3 एंड 4। ये देखिए, अब 4 स्टिचेस सीधे बुनने के बाद मैं धागा आगे करूँगी और 2 स्टिचेस पर्ल करूँगी। अब अगेन मैं यहाँ पर 4 स्टिचेस वाइट कलर की वूल से कंप्लीट करूँगी एंड 4। ये देखिए, वूल आगे करूँगी और 2 स्टिचेस पर्ल करूँगी, धागा पीछे करूँगी और 4 स्टिचेस सीधे बुनूंगी, 3 4। अगेन मैं यहाँ पर धागा आगे करूँगी और 1 2 स्टिचेस पर्ल करके धागा पीछे करूँगी और अगेन मैं यहाँ पर वाइट कलर की वूल से 1 2 3 4। अब अगेन मैं यहाँ पर धागा आगे करूँगी और 1 2 स्टिचेस पर्ल करूँगी, धागा पीछे करूँगी और अगेन लास्ट में मेरे पास 3 स्टिच हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे, 2 3। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी 2 रोज़ जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। अब हम थर्ड रो पे आएंगे। रो नंबर 3 में फर्स्ट स्टिच को हम पर्ल करेंगे, सेकेंड स्टिच को हम पर्ल करेंगे, थर्ड स्टिच को भी हम पर्ल करेंगे। अब ये जो दूसरे कलर के स्टिचेस हैं, इसमें हम इस तरह नीडल डाल के यहाँ पर 1 2 टाइम यार्न को टर्न करेंगे और इसको पर्ल करेंगे। तो सेकेंड स्टिच में भी मैं यार्न को 2 बार इस तरह से टर्न करूँगी और इसको पर्ल करूँगी। अगेन मैं 4 स्टिचेस सीधे सीधे पर्ल करूँगी, 2 3 4। ये देखिए, अब अगेन ये दूसरे कलर के स्टिच हैं, यहाँ पर मैं 2 बार इस तरह से वूल को टर्न करूँगी और इसको पर्ल करूँगी। नेक्स्ट स्टिच को भी हम उसी तरह से पर्ल करेंगे। अगेन मैं 4 स्टिचेस पर्ल करूँगी, 2 3 4। ये देखिए, अब फिर से मैं दूसरे कलर के स्टिचेस पे यार्न को 2 बार टर्न करके इसको पर्ल करूँगी और नेक्स्ट वाले पे भी सेम तरीके से इसको पर्ल करूँगी। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। लास्ट में मेरे पास 3 स्टिचेस हैं, इनको भी हम पर्ल कर लेंगे। अब रो 4 में हम फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टिच को हम बिना बुने उतारेंगे, नेक्स्ट स्टिच को भी हम बिना बुने उतारेंगे। अब ये जो हमने 2 बार जिनमें यार्न टर्न की है, उसमें से एक स्टिच को हम नीचे ऐसे उतार देंगे और इन 2 स्टिचेस को वापस से मैं दूसरी नीडल पे टर्न करूँगी। ये जो स्टिच है, इसको हम इसी तरह से, इसी साइड से इस तरह से नीडल पे लूँगी। अब ये 3 स्टिच मैं सीधे बुनूंगी, 1 2 एंड
3। ये 3 स्टिच मैं इसी तरह से सीधे बुनूंगी। अब अगेन मैं यहाँ पर इस स्टिच को इस तरह खोलूंगी और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को इस तरह से दूसरी नीडल पे लूँगी। अब इस वाले स्टिच को मैं इस तरह से उठा के इसको इस तरह से दूसरी नीडल पे लूँगी और इसको यहाँ पर ऐसे ट्रांसफ़र करके बाकी के 2 स्टिचेस भी इस नीडल पे ले लूँगी। अब ये बाकी के 3 स्टिचेस भी हम सीधे बुन लेंगे 2 एंड 3। तो ये देखिए इस पैटर्न की लुक जो है इस तरह से आएगी। अब अगेन मैं यहाँ पर 2 स्टिचेस स्लिप करूँगी, नीचे उतारूँगी और ये 3rd वाले स्टिच को भी उतारूँगी। अब यहाँ पर ये जो 2 स्टिचेस हैं ये मैं दूसरी नीडल पे ले लूँगी और ये जो हमारा तीसरा स्टिच है इसको इस तरह से इस नीडल पे लूँगी। अब ये 3 स्टिच हम वापस से सीधे बुनेंगे 1 2 एंड 3। तो ये जो बीच में हमारा पॉइंट्स हैं ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ेंगे। अब वापस से मैं यहाँ पर इस स्टिच को उतारूँगी और 2 स्टिचेस को 1 2 दूसरी नीडल पे लूँगी और इस स्टिच को इस तरह से खोल के यहाँ पर इस तरह से दूसरी नीडल पे लूँगी। अब इनको वापस से हम दूसरी नीडल पे ट्रांसफ़र कर लेंगे 2 3 और ये तीनों स्टिचेस में सीधे बुनूंगी 1 2 3। तो ये पूरी रो हमने फ्रेंड्स इसी तरह से 2 स्टिचेस दूसरी नीडल पे लेने हैं, इसको उतारेंगे, वापस से 2 स्टिचेस दूसरी नीडल पे लेंगे और इस स्टिच को हम पूरा इस तरह से खोलेंगे और नीडल पे इस तरह से ले लेंगे। फिर हमने ये तीनों स्टिचेस जो हैं सीधे बुनने हैं 2 एंड 3। अब अगेन मैं यहाँ पर इस स्टिच को इस तरह से उतारूंगी, बाकी के 2 स्टिचेस दूसरी नीडल पे लूँगी और इस स्टिच को हम जो है इस तरह से उठाएंगे और बाकी 2 स्टिचेस मैं वापस से नीडल पे लूँगी और ये तीनों स्टिच हम सीधे बुनेंगे 2 एंड 3। ये देखिए ये इस तरह से हमारी जो है 4th रो हमारी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो है 4 रोज़ जो है कंप्लीट कर ली हैं। ये आप देख सकते हैं इस पैटर्न की बहुत ही सुंदर लुक आई है। अब रो 5th में मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टिच को जो है पर्ल करूँगी। फर्स्ट स्टिच को पर्ल करने के बाद अब मैं दूसरे कलर का धागा आगे इस पैटर्न में यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ब्लू कलर के धागे से भी आगे पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर की वूल यूज़ करूँगी। सेकेंड स्टिच को जो है मैं दूसरे कलर की वूल से यहाँ पर पर्ल करूँगी। तो यहाँ पर हमने 5th रो में जो है सेकेंड स्टिच को मैंने दूसरे कलर की वूल से जो है पर्ल किया है। अब यहाँ पर मैं अगेन 4 स्टिचेस जो हैं पर्ल करूँगी 1 2 3 एंड 4। तो 4 स्टिच हमने यहाँ पर पर्ल कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरे कलर की वूल से 2 स्टिचेस पर्ल करूँगी। ये देखिए अब अगेन मैं 4 स्टिचेस जो हैं वाइट कलर की वूल से पर्ल करूँगी 3 4।
अब वापस से जो हमारे 2 स्टिचेस पर्ल होंगे वो इन्हीं पे होंगे। अब अगेन मैं यहाँ पर 2 स्टिचेस जो हैं दूसरे कलर की वूल से पर्ल करूँगी, 1 2। अब अगेन मैं 4 स्टिचेस दूसरे कलर वाइट कलर की वूल से पर्ल करूँगी, 3 4। ये देखिए अब यहाँ पर वापस से 2 स्टिचेस दूसरे कलर की वूल से पर्ल किए हैं। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। 2 3 4 2 स्टिचेस मेरे दूसरे कलर की वूल के आएंगे। ये देखिए अब लास्ट में मेरे पास 2 स्टिच हैं जिनमें से एक मैं दूसरे कलर की वूल से बनाऊंगी और लास्ट स्टिच हम वाइट कलर की वूल से। तो इस तरह से हमारी रो 5th भी कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने ये स्टिचेस उठाए हैं वहीं पर मेरे 2 स्टिचेस जो हैं दूसरे कलर की वूल के आए हैं। अब नेक्स्ट रो में फर्स्ट स्टिच को मैं सीधा बुनूंगी। अब दूसरे कलर की वूल को हम आगे करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच को पर्ल करेंगे। वापस से मैं धागा पीछे करूँगी और वाइट कलर की वूल से 4 स्टिचेस जो हैं सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4। अब अगेन मैं इस वूल को आगे करूँगी और यहाँ पर 2 स्टिचेस पर्ल करूँगी। ये देखिए ये जो हमारे पर्ल स्टिचेस हैं ये हमारे इस डिज़ाइन के इस पोर्शन पर जो है बने हैं। अब वापस से 4 स्टिचेस मेरे वाइट कलर की वूल से सीधे बुनेंगे, 3 4। अगेन मैं धागा आगे करूँगी और 2 स्टिचेस पर्ल करूँगी, धागा पीछे करूँगी और वाइट कलर की वूल से 4 स्टिचेस सीधे बुनूंगी। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमारे पास एक स्टिच है, इसको हम पर्ल करेंगे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। अब नेक्स्ट रो में हम वापस से फर्स्ट स्टिच को पर्ल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सिंगल स्टिच है जो हमने दूसरे कलर की वूल से बुना है। 2 बार इस तरह से धागे को घुमाएंगे और इसको पर्ल करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट 4 स्टिच हमने अगेन से पर्ल करने हैं, 3 एंड 4। अब वापस से हमने यहाँ पर 2 टाइम इस तरह से धागे को घुमाना है और इसको पर्ल करना है। तो ये पूरी रो हम नेक्स्ट इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 4 स्टिचेस हमने सिंपल पर्ल करने हैं और जहाँ पर हमारा दूसरे कलर का स्टिच आएगा वहाँ पर हम इस तरह से 2 बार वूल को टर्न करेंगे। लास्ट में मेरे पास एक स्टिच है, इस पे हम 2 बार इस तरह से वूल घुमाएंगे और इसको भी हम बुन लेंगे। लास्ट स्टिच को हम पर्ल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पैटर्न की जो लुक है वो इस तरह से आएगी। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब लास्ट रो में वापस से हम यहाँ पर फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनेंगे, इस स्टिच को हम उतारेंगे और 1 2 स्टिचेस हम इस साइड ले लेंगे और इस स्टिच को हम उठाकर दूसरी नीडल पे लेंगे और बाकी 2 स्टिचेस हम वापस से दूसरी नीडल पे लेंगे और इन तीनों स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 एंड 3। ये देखिए अब वापस से मैं यहाँ पर 2 स्टिच जो है दूसरी नीडल पे लूँगी, इस स्टिच को इस तरह से उतारूँगी, 2 स्टिचेस वापस मैं दूसरी नीडल पे लूँगी और इस स्टिच को फ्रंट से इस तरह से
दूसरी नीडल पे उतारूंगी और तीनों स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, तो सेम उसी तरीके से हमने जो है ये रो कंप्लीट करनी है। कि लास्ट के स्टिच को भी हम इस तरह से, अब ये जो लास्ट का स्टिच है इसको मैंने इस साइड को लेना है, उधर को नहीं लेना है। फर्स्ट इस स्टिच को हमने इस साइड को लिया था, लेकिन ये लास्ट का जो हमारा स्टिच है इसको हम इस साइड को लेंगे, दूसरी साइड को हमने नहीं लेना है। तो ये जो स्टिच है इसको हमने इस साइड को लेना है और इस तरह से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 8 रोज जो हैं कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने सेम उसी तरह से जो फर्स्ट रो में हमने 3 स्टिच जो हैं यहाँ पर पहले वाइट कलर से बुने थे और 2 स्टिच हमने दूसरे कलर की वूल से बुने थे। तो सेम अब जहाँ जहाँ ये आपका इस तरह का डिज़ाइन आता जाएगा उस जगह पर जो है हमारे 2 स्टिचेस पर्ल होते जाएंगे। तो आपने ये पूरा सेम इसी तरह से आगे रिपीट करते जाना है। मैं एक रो आपको और करके दिखाती हूँ। अब इस रो में वापस से हम यहाँ पर 1 2 3 स्टिच जो हैं पर्ल करेंगे और 2 स्टिच हमने दूसरे कलर की वूल से पर्ल करने हैं। अगेन मैंने अब यहाँ पर 4 स्टिच जो हैं पर्ल करने हैं। वाइट कलर की वूल से 4 स्टिचेस हम यहाँ पर पर्ल करेंगे, 2 3 4। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने ये जो पैटर्न है ये रिपीट करते जाना है। मैं आपको ये थोड़ा सा बुन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरह से बन के आएगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।